हाँ जी भी क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम आज कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक। हम चैप्टर जो हमने खत्म कर लिया हुआ है, जिसका नाम है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इसके पहले के लेक्चर में बेटा हमने क्वेश्चन बैंक में एमसीक्यू भी कर लिए थे, सारे डिस्कस कर लिए थे। हमने असर्शन एंड रीजनिंग जो है बेटा वो भी सारे डिस्कस कर लिए थे बेटा। और हम प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स तक पहुंच गए थे। हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स के क्वेश्चन आंसर्स 22 तक बेटा पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम 22 के आगे बेटा, ये फिल इन द ब्लैंक्स भी हमने डिस्कस किए थे, तो आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के 22 के आगे के क्वेश्चंस जो है बेटा वो डिस्कस कर ले। यहाँ तक हमने बेटा डिस्कस कर लिया था। अब हम 23 से आज शुरू करेंगे एंड होपफुली बेटा हम आज असाइनमेंट जो है वो खत्म कर देंगे। 23rd क्वेश्चन कहते हैं, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट्स। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सबके बैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा कितने होते हैं? 1 है ना। अगर आप लिथियम की बात करोगे तो 2,1, सोडियम की बात करोगे तो 281, पोटेशियम की बात करोगे तो बेटा 2881। हीलियम, नियॉन, आर्गन, बेटा हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन 2 होती है, आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन 28 होती है, 288 होती है। नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन जो है बेटा वो 28 होती है। नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन है वो 28 होती है। आर्गन क्या होती है बेटा? 288। तो बेटा दे हैव, है ना, दे आर नोबल गैसेस, इनके 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम बेटा 2 होता है। मैग्नीशियम बेटा कितना होता है? 282। और बेटा कैल्शियम कितना होता है? 2882। तो बेटा इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? 2 होते हैं। कहते हैं डिफाइन मास नंबर। बेटा मास नंबर क्या होता है? इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कहता है हाउ आर दीज रिप्रेजेंटेड एज अ सिंबल। तो बेटा अगर मान लीजिए आपके पास एक एलिमेंट x है, तो बेटा ऊपर क्या आ जाता है? मास नंबर। नीचे क्या आ जाता है बेटा? एटॉमिक नंबर। कहता है द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर एक यूरेनियम का आइसोटोप दे रखा है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम। तो बेटा यूरेनियम का मास नंबर कितना है? 235। एटॉमिक नंबर कितना है? ये। तो बेटा इसका मास नंबर कितना हो गया? 235। तो बेटा एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सब मिलके बेटा कितने हो गए? 92। तो बेटा न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 235 माइनस 92। तो बेटा 35, 5 में से 9 गया, कितना बचा? 3। 12 में से 9 गया, 133 न्यूट्रॉन्स आ गए। देन बेटा 25th क्वेश्चन कहते हैं, वेयर इज द मास ऑफ एन एटम कॉन्सेंट्रेटेड। सारा का सारा मास जो है एक एटम का बेटा कहां पर होता है? न्यूक्लियस के अंदर। 26th कहता है बेटा, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट। तो बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम आ सकते हैं। कहते हैं विच एटम कंटेन्स ओनली 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स। बेटा किस एटम के अंदर सिर्फ 2 ही फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं? वो होता है हाइड्रोजन। कहता है हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस। बेटा इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन शेल्स। शेल्स कैसे होते हैं? KLMN। ठीक है, फिर कहता है बेटा व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। पहला, डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। पहले बात तो ये होगी बेटा। दूसरा, डज नॉट एक्सप्लेन
distribution of electrons in orbits। तो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट है उसके बारे में भी नहीं बताते, ना ही बताते हैं कि बेटा इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट है शेल्स के अंदर, ना ही एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बताते हैं। कॉपी कर लो बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। 30th कहता है हाउ इज दैट ऑक्सीजन कैन रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल दिस एंड दिस एट द सेम टाइम। क्यों भाई? बिकॉज oxygen has two isotopes which differ in mass due to difference in number of न्यूक्लियस। तो बेटा न्यूक्लियस, ओ सॉरी नॉट न्यूक्लियस बेटा, न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स के डिफरेंट होने की वजह से उनके मासेस डिफरेंट होते हैं बेटा, इसलिए आइसोटोप्स ऑक्सीजन के दो होते हैं जिनको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा। देन कहते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। बेटा आप ये नोट्स में से रेफर कर सकते हो, है ना। थॉमसन ने बताया था कि एटम के अंदर दो ही फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। दोनों इक्वल नंबर में होते हैं, इसलिए पूरा एटम न्यूट्रल होता है। एटम एक पॉजिटिव स्फेयर की तरह होता है ना, वाटरमेलन की तरह, जिसके अंदर पूरा स्फेयर पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स बेटा उसके अंदर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है। देन बेटा हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। बेटा न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रदरफोर्ड ने, है ना। रदरफोर्ड व्हेन he bombarded alpha particles on gold foil, तब न्यूक्लियस जो है बेटा वो क्या हुआ था? डिस्कवर हुआ था। कहते हैं डिस्क्राइब एसेंशियल प्रॉपर्टीज एटॉमिक न्यूक्लियस की। एक, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। दूसरा, इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तीसरा, ये हमेशा क्या होता है? सेंट्रली लोकेटेड। और बेटा फोर्थ क्या होता है? इट इज वेरी स्मॉल एंड हार्ड। ठीक है, ये चीजें होती हैं बेटा। कहता है डिस्क्राइब एसेंशियल फीचर्स ऑफ द मॉडल ऑफ एन एटम प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम जे थॉमसन। तो बेटा आपको दोनों के मॉडल का कंपैरिजन करना है, जो आपको नोट्स में मिल जाएगा। फिर कहता है व्हाट वाज द बोल्ड न्यू कॉन्सेप्ट इनकॉर्पोरेटेड बाय नील बोर इन द मॉडल। वो ये था कि एनर्जी ऑफ शेल इज फिक्स्ड। ठीक है, पहली चीज। दूसरा क्या था? ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल इज ऑल्सो फिक्स्ड। शेल्स की एनर्जी भी फिक्स्ड है, उनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा इलेक्ट्रॉन्स का, वो भी क्या है बेटा? वो भी फिक्स्ड है। कहते हैं डिफाइन बैलेंसी। बेटा बैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट को बेटा क्या कहते हैं? बैलेंसी। कहता है हाउ इट इज रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। तो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम डिसाइड्स इट्स वैलेंसी। तो बेटा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, वो डिसाइड करते हैं बेटा एक एलिमेंट की वैलेंसी।
37 कहता है गिव द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द आइसोटोप दिस। तो बेटा 37 कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर कितना है 107 माइनस एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 47। तो बेटा इसके अंदर 60 न्यूट्रॉन्स आ गए। ठीक है, देन बेटा क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कैलकुलेट एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट जिसके अंदर 10 न्यूट्रॉन है और मास नंबर कितना है बेटा 90। तो बेटा एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं बेटा, वो आ जाएगा मास नंबर माइनस न्यूट्रॉन। तो बेटा 19 माइनस 10, तो बेटा एटॉमिक नंबर कितना आ गया 9। कर लीजिए कॉपी बच्चों। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चंस देखते हैं। 39th कहते हैं गिव अ स्कीमेटिक एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन, कार्बन ऑक्साइड, लिथियम। बेटा कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन इन सब की कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या होती है 288। तो बेटा अगर कमाल की बात यह है कि जो नीचे का डायग्राम है इसके अंदर पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन दोनों के लिए तो बेटा आप ये ड्रॉ कर सकते हैं, आप इसको मार्क कर सकते हैं बेटा के एल एन, हमारे लिए फायदा हो गया। फिर बेटा वो बात करते हैं किसकी, ऑक्साइड की, O2 माइनस। बेटा ये क्या हो जाता है 2,8, 1 2, तो यहाँ पे नहीं है, इसका हम डायग्राम बेटा ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया न्यूक्लियस, पहला शेल, दूसरा शेल, इसमें इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर बेटा हम बात करते हैं लिथियम पॉजिटिव की, इसके पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया पहला शेल, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। और बेटा आखिरी में हमारा कौन बचता है बेटा, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 2,4। तो बेटा ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया पहला शेल, ये हो गया दूसरा शेल। तो बेटा इनका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे 1 2 3 4 5 6। तो बेटा इसका डायग्राम ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, और बेटा इन दोनों का हमने ड्रॉ कर दिया। 40th कहता है बेटा विल ये वाला एलिमेंट जे वाला एलिमेंट विल हैव डिफरेंट वैलेंसीज, जस्टिफाई योर आंसर। तो बेटा आंसर क्या होगा बेटा, इनकी क्या होगी सेम वैलेंस। सर व्हाई, बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बेटा वो क्या है सेम, इसलिए इनकी बैलेंसी जो है बेटा वो क्या होगी सेम होगी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। कहते हैं व्हाई डिड रदरफोर्ड सिलेक्ट गोल्ड फॉयल अपने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो बेटा 41st का आंसर मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्यों भाई, बिकॉज गोल्ड हैज वेरी हाई डेंसिटी, hence its atoms are tightly packed। इस वजह से बेटा उन्होंने गोल्ड फॉयल जो है वो चूज करी थी। 42nd कहता है क्या ये पॉसिबल है एटम ऑफ एन एलिमेंट टू हैव 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन। बेटा आंसर यस, इट इज पॉसिबल विद हाइड्रोजन, है ना, ऐसे लिखते हैं 1H1।
ये इसके अंदर बेटा पॉसिबल। देन बेटा क्वेश्चन कहता है 43rd, write any two observation which support the fact that atoms are divisible। तो टू ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट बेटा ऑब्जर्वेशन क्या आती है, एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, दूसरा क्या आता है बेटा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स भी हैं और इस वजह से है बेटा। ठीक है, 44th क्वेश्चन तो बेटा मुझे सिमिलर लग रहा है 45th के, तो बेटा ये दोनों जो है वो एक जैसे ही हैं बेटा, तो आपका पास आंसर आ गया। 45 भी बेटा वो रिपीटेड लग रहा है बेटा, तो आपको 44 45 दोनों जो है बेटा वो रिपीटेड है, तो आप जरा देख लीजिएगा बेटा। 46th क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैलेंसी ऑफ द एटम्स रिप्रेजेंटेड इसके अंदर। बेटा इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 0। क्यों, इट हैज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो बेटा इसलिए 0 है। और बेटा इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, तो बेटा वैलेंसी कैसे निकालेंगे, 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस 6, तो बेटा ये कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा बेटा। तो आप इनके आंसर्स को कॉपी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं 47th क्वेश्चन की। क्या कहता है ये, कहता है एक इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स, what will be the nature and the value of charge on the ion formed if this electron is removed from the outermost shell। so beta x अगर एक इलेक्ट्रॉन बेटा लूज करता है तो बेटा उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, x पॉजिटिव। when an atom lose one valence electron, then it attains unit पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा ये क्या आ गया, x आ गया। फिर बेटा 48 कहते हैं राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेटा क्लोरीन एटम, एटॉमिक नंबर 70 287, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन एल शेल, तो बेटा के एल एम, तो आंसर कितना आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल के अंदर है बेटा। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 49, in an atom of an element x 6 electrons are present in the outermost shell, if it acquire noble gas configuration by accepting requisite number of electrons, then what would be the charge। बेटा अगर किसी एलिमेंट के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 है तो नोबल गैस बनने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और बेटा इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -2, तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8। बेटा 49 का आंसर आ गया। देन बेटा 50 की बात करते हैं, व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम द फिगर अबाउट द एटॉमिक नंबर्स। अच्छा बेटा फिगर नीचे दे रखी है तो मैं चाहूंगा कि आप पहले इनको आंसर को कॉपी कर लें। आगे देखते हैं बेटा 50th क्वेश्चन कहते हैं व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम द फिगर अबाउट द एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड वैलेंसी ऑफ एक्स वाई जी गिवन द आंसर इन अ टैबुलर फॉर्म। ठीक है, तो बेटा एक्स वाई जी हमें बेटा क्या निकालना है, मास नंबर, एटॉमिक नंबर
और वैलेंसी। तो बेटा चेक करो कि दोनों के प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हैं। बेटा x के कितने हो गए, दोनों को ऐड कर दो 11। इसके कितने हो गए बेटा 18। इसके कितने हो गए बेटा 31। एटॉमिक नंबर कितने हैं बेटा, प्रोटॉन चेक करो कितने हैं। इसके पास 5 है, इसके पास 8 है, इसके पास कितने हो गए बेटा 15। अब आप बेटा बात करो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ये कितना हो जाएगा बेटा 2,3। ये कितना हो गया 2,6। ये कितना हो गया बेटा 2,8,5। बैलेंसी बेटा इसकी कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2 हो जाएगी, और ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बेटा इसकी बैलेंसी भी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो हमने बेटा टेबल बना दिया। आप इस टेबल को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। कर लो बेटा कॉपी। आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं 51st क्वेश्चन की। ये क्या कहता है, कहते हैं इन रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन अ स्टूडेंट stated that in an atom number of proton is greater than the number of neutron, which in turn is greater than the number of electrons. Do you agree with the statement? Justify your answer. Yes, it is only possible number of proton is greater than number of neutron, which is in turn in greater than the number of which in turn is greater than the number of electrons. मतलब प्रोटॉन से ज्यादा, न्यूट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। प्रोटॉन नहीं, पॉसिबल नहीं हो पा रहा किसी भी सिचुएशन के अंदर। नो, दिस इज not possible because there is only one element which has one proton more than neutron. वो कौन है बेटा, that is हाइड्रोजन एटम। बट उसके अलावा तो बेटा पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि वो ज्यादा हो जाए बेटा। तो आंसर इज नॉट पॉसिबल। कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट रिप्रेजेंटेड एज दिस। तो बेटा 52 का क्या हो जाएगा बेटा, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। 31 माइनस 15, तो बेटा न्यूट्रॉन कितने हो गए 16। कहता है एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम एंड आर्गन जो है वो इतना इतना दे रखा है। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ बोथ दीज एलिमेंट्स इज 40। व्हाट इज द नेम गिवन टू सच। बेटा एसओ को हम क्या कहते हैं, आइसोबार्स। कहते हैं कंप्लीट द टेबल ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इन द सिंबल। बेटा क्लोरीन दे रखा है, कार्बन दे रखा है, ब्रोमीन दे रखा है। बेटा इनके एलिमेंट्स बेटा बताने हैं। तो एलिमेंट कौन सा हो गया, क्लोरीन, कार्बन, ब्रोमीन। ठीक है, तो बेटा प्रोटॉन कितने हैं क्लोरीन के 17, कार्बन के कितने हैं 6, और ब्रोमीन के बेटा कितने हो गए 35। न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो बेटा न्यूट्रॉन क्लोरीन में कितने हो गए 18, कार्बन में तो सेम ही है, और 81 में से अगर 35 गया तो बेटा 11, 6, 7 में से गया तो बेटा ये कितना आ गया 46 आ गया। कहता है हीलियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वैलेंस शेल but its valency is not 2. Explain. तो बेटा since its first or last shell is fully filled,
Therefore, it is a noble gas, hence its वैलेंसी बेटा कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। 56 कहता है an element X has mass number 4 and atomic number 2। तो बेटा एलिमेंट X है, मास नंबर 4, एटॉमिक नंबर 2, राइट द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। तो बेटा इट्स वैलेंसी इज 0। सर क्यों? एज इट इज नोबल गैस हीलियम। ठीक है। देन बेटा क्वेश्चन कहता है why do helium, neon, argon have zero valency? क्यों? because its outer shell has 8 valence electrons or are fully filled। इस रीजन की वजह से आप कॉपी कर सकते हैं आंसर। बेटा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 58 की बेटा हम बात करते हैं। कहते हैं रेशियो ऑफ रेडियाई, हाइड्रोजन एटम का रेडियस और उसके न्यूक्लियस का बेटा इतना आ रहा है। अज्यूमिंग के एटम और न्यूक्लियस जो है वो स्फेरिकल है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर साइजेस? ठीक है। इफ एटम इज रिप्रेजेंटेड, तो बेटा अब आप देखते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, बट फिर भी हम बेटा बात कर रहे हैं। बेटा रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, बेटा कितना आ रहा है रेशियो? 10 to the power 5। इसका मतलब है बेटा radius of atom is 10 to the power 5 times bigger than radius of nucleus। कहते हैं if atom is represented by planet earth, जो रेडियस इतना है, estimate the size of the nucleus। तो बेटा अगर मुझे ऐसे केस में रेडियस निकालना है न्यूक्लियस का, तो बेटा वो क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ एटम डिवाइडेड बाय 10 to the power 5। तो बेटा रेडियस ऑफ एटम वो कह रहे हैं अर्थ के रेडियस के बराबर है, डिवाइडेड बाय 10 to the power 5। तो बेटा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बेटा कितना आ जाएगा? 6.4 into 10, जो बेटा कितना आ गया? 64 मीटर। तो देखो बेटा कितना बड़ा होता है एटम का साइज, और न्यूक्लियस उसके सामने कितना छोटा है बेटा कंपैरिजन के अंदर। देन बेटा 59 क्वेश्चन कहते हैं एनलिस्ट द कंक्लूजन ड्रॉन बाय रदरफोर्ड फ्रॉम हिज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आप नोट्स में से रेफर कर सकते हो। वैसे अगर मैं आपको पहला पॉइंट बताऊं कि एटम has a very large size as compared to the size of the nucleus which is very small। दूसरा, nucleus is centrally located and it is positively charged। तीसरा, nucleus is very dense and hard। Then बेटा 60th कहता है in what way is the Rutherford's atomic model different from that of Thomson? बेटा थॉमसन के मॉडल में बेटा नो न्यूक्लियस पहला रदरफोर्ड के मॉडल में था। दूसरा, थॉमसन के मॉडल में बेटा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का पता ही नहीं है। रदरफोर्ड के मॉडल में एटलीस्ट शेल्स तो थे ना बेटा। तो ये डिफरेंसेस जो है बेटा वो आ जाते हैं। फिर कहता है बेटा 61 व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। बेटा हम ये पहले भी कर चुके हैं और मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है। कहता है 62nd कहता है व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल ऑफ एन एटम। आप ये नोट्स में देख सकते हैं बेटा। बोर मॉडल के हिसाब से एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
दूसरा क्या आया था बेटा, एटम के अंदर एक बहुत ही छोटा सेंट्रली लोकेटेड पोर्शन होता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स की वजह से न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों की वजह से बेटा एटम का पूरा मास न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट होता है बेटा। और इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के आगे पीछे शेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जिनको हम कहते हैं डिस्क्रीट एनर्जी शेल्स। और इन शेल्स की एनर्जी बेटा क्या होती है, फिक्स्ड होती है। फिर 63rd कहता है शो डायग्रामेटिकली द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन सोडियम एटम एंड सोडियम आयन। तो बेटा ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया पहला शेल, ये हो गया दूसरा शेल, ये हो गया बेटा तीसरा शेल, ये हो गया बेटा सोडियम एटम, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया पहला शेल, ये हो गया बेटा दूसरा शेल, ये हो गया सोडियम आयन। सोडियम एटम बेटा क्या होता है 281, सोडियम आयन बेटा क्या होता है 28। अब मैं इनके इलेक्ट्रॉन्स दिखा दूंगा, एक दो, ये हो गया बेटा 63rd का आंसर। देन बेटा हम बात करते हैं बेटा 64th, हमारा लास्ट क्वेश्चन कहता है गोल्ड फॉइल के एक्सपेरिमेंट में गाइगर और मार्सडेन that paved the way for Rutherford's model of an atom that 1% of the alpha particles were found to deflect with the angle more than 50%। कहता है अगर आप 1 मोल ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड करते हो विद द गोल्ड फॉइल, कंप्यूट द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो डिफ्लेक्ट होंगे। बेटा डिफ्लेक्ट कितने हो रहे हैं, सिर्फ 1% अल्फा पार्टिकल। तो बेटा कितना आ जाएगा इसका आंसर, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो डिफ्लेक्ट होंगे वो कैसे निकालेंगे, 1% ऑफ बेटा एवोगैड्रोस नंबर, जो बेटा कितना आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻21 अल्फा पार्टिकल्स। इतने अल्फा पार्टिकल्स जो है बेटा वो रिफ्लेक्ट होंगे। और यहाँ पर हमारी असाइनमेंट भी स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की खत्म हो जाती है।